Hi guys, welcome everyone. How are you? I hope you are well and doing well. So today we are going to start our next lecture, lecture number 16. Okay. And before starting the lecture, I would like to tell you that 16 lecture have been over. So if you don't seen that lectures, then go first and see that lectures. Okay. मतलब कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी आपने नहीं अगर देखे हैं तो आप एक बार जाके उनको देखें क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। ओके। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 17 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉस लॉ पढ़ा। गॉस लॉ पढ़ा था, उसके इंपॉर्टेंस को जाना था। गॉस लॉ पढ़ा और इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस लॉ। ओके। अब ध्यान से सुनेंगे बिकॉज लेक्चर नंबर 17 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है या एक मिनट बोर्ड एग्जाम में आपका जो भी आज मैं बताऊंगा या हो सकता है कि एक लेक्चर में हो पाए ना हो पाए, तो यहाँ से जो भी मैं चीजें बताऊंगा आपको वो बोर्ड एग्जाम में यानी कि यूपी बोर्ड 2025 और 26 में एक क्वेश्चन है यहाँ से 100% फिक्स है आपका आना ही आना है एक क्वेश्चन। ओके। 100% फिक्स है, हर साल आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये जो लेक्चर है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब हमको करना क्या है बेसिकली वो जान लीजिए। हमारे पास तीन सरफेस होंगे। तीन सरफेस जैसे कि हमने बताया था, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। ओके। एक हमारे पास वन डायमेंशनल कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, वन डायमेंशनल, लाइक ए लॉन्ग वायर। ओके। तो उस लॉन्ग वायर के से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी होगा। सपोज कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है। इस पर हमने चार्ज प्लस क्यू ऐसे दिया हुआ है। तो इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी होगा, वहां पर हमको क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ। आई होप समझ में आएगा। मतलब वन डायमेंशन मतलब जिसमें लेंथ बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स अदर पैरामीटर्स। ओके। सेकंड हमारे पास क्या होगा? सेकंड हमारे पास होगा आपका टू डायमेंशन कोई ऑब्जेक्ट होगा। टू डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट होगा। लेट्स सी। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है, लाइक प्लेन सीट। जैसे कि मैंने बताया था, प्लेन सीट हमारे पास होगा, उस पर हम क्या करेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमको गॉस लॉ के हेल्प से
क्या करना है, इसमें हमने बहुत सारे चार्ज दे दिए, प्लस क्यू ऐसे बहुत सारे चार्ज दे दिए। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इससे क्या, इसके सरफेस से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा, वहां पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। ओके, यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। ओके, लाइक स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल होगा। ओके, और उस स्फेरिकल सेल के, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, एक हमारे पास ऐसे स्फेरिकल सेल है। ओके, यहाँ पे हमारे पास चार्ज होगा, तो हमको क्या करना है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। और इन तीनों में से हर साल अगर आप देखेंगे तो तीन में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। ठीक है, वन क्वेश्चन इज फिक्स। ठीक है, अब हो सकता है 3 मार्क्स का हो सकता है आपका, और 5 मार्क्स का भी हो सकता है। जैसे कि मान लो 2024 में आपका, ये मान लिया अगर ये पूछ लिया 2024 में, तो मे भी हो सकता है 2025 में आपको ये पूछा हो। मैंने पेपर देखा नहीं, देख जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो वहां पे पता चलेगा। तो उसके बाद देख लीजिएगा जो भी आपका बचा हुआ है, ठीक ना, वो आपका आ सकता है अल्टरनेट करके। ये तीन ही है, तीन में से एक को आना ही आना है आपका। तो आप ये तीन तैयार अगर ये तैयार कर लेंगे तो आपका 3 नंबर या 5 नंबर आपका प्रिपेयर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। ओके, टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फील्ड ड्यू टू, और टॉपिक नंबर आपका है 1.14 एंड सब टॉपिक 1। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं इस टॉपिक, फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट infinitely long straight wire straight wire straight wire ओके, और स्ट्रेट चार्ज वायर। एक हमारे पास इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर हो, जैसे कि मैं बना देता हूँ, स्ट्रेट वायर है ना, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने एक इन्फिनिटली सपोज भी हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास ये। ओके, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है और स्ट्रेट है। हमको क्या करना है, इस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे हमने क्या किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके सरफेस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं सेंटर में। अब इसके सरफेस से, ओके, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है। ओके, वहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हमारे पास इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके
चारों तरफ एक सिमेट्रिकल सरफेस चाहिए होगा, जैसा कि गॉस लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो उसके बॉडी में कोई सिमेट्रिकल सरफेस बन जाता है तो हम उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, आर डिस्टेंस का एक क्या ले लेंगे, एक सिलेंडर क्या करेंगे इसके चारों तरफ ड्रॉ कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो वायर है पूरा पूरा इसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में क्या होगी, आसानी होगी। ओके, तो इस आर रेडियस का हमने क्या किया, इसके चारों तरफ एक हमने एक सिलेंडर बनाया है। आर रेडियस का हमने क्या बनाया है, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। अब इसके चारों तरफ एक सिलेंडर से इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बन गया और सिलेंडर के अंदर ये हमारे पास जो वायर है इनक्लोज हो गया है। वायर क्या हो गया है, इनक्लोज हो गया है। और हमको क्या करना है, इसके सरफेस से या इसके सिलेंडर के सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो रेडियस आर है और एल लेंथ का हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, एल लेंथ का सिलेंडर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग अब आगे देखेंगे। ओके, तो हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारे पास रेडियली आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास रेडियली आउटवर्ड होता है। ओके, तो कंसीडर हम यहाँ भी कर सकते हैं कि इस यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, एक सरफेस यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं। बट इसका डायरेक्शन और वायर का जो लेंथ का डायरेक्शन है दोनों का दोनों के बीच में क्या एंगल बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से कोई पास नहीं होगा, तो इसके अलाउंग हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और रेडियल वेक्टर का हमारा जो डायरेक्शन है सेम है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे क्या लिखेंगे, कुछ स्टेटमेंट टाइप का भी लिख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट टाइप का लिख लेते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में वही लिखने में आसानी हो। लिखेंगे लेट वी हैव एन infinitely long straight wire, okay, with uniform charge distribution, with uniform charge distribution, okay, lambda means lambda is charge density of this wire. Okay, we have considered a Gaussian surface, we have considered a Gaussian surface, Gaussian Gaussian cylindrical surface which encloses the wire, which encloses the wire. Okay, now गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर है और लेंथ कितना है, एल है। लेंथ ऑफ द लेंथ, एक मिनट, लेंथ ऑफ दिस surface is L and radius R. ओके, तो हमको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट passing through the surface. We have to find, we have to find electric field, electric field due to
this wire at a distance r. ओके, तो आर डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through Gaussian surface। ओके, सपोज फाइव क्या होता है, ए डॉट, ओके, ये कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ओके, तो ई आपके ही रहेगा, और सिलेंडर का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r इंटू एल। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू एल। तो अगर आप पिछला फिगर देखेंगे तो हमारा रेडियस का भी डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर का भी डायरेक्शन वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, वही है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एंगल आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। क्या क्या हो जाएगा, cos 0। ये कितना हो जाएगा, E इंटू 2 पाई r इंटू एल। दैट इज फ्लक्स passing through this Gaussian surface, okay, around the straight wire. Now this is your equation number 1, and now according to Gauss law, but according to Gauss law, ओके, अब गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी इनक्लोज से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो आपका कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, विच इज योर गॉस लॉ, विच इज योर गॉस लॉ, कि किसी इनक्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, बराबर, जहां क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, नाउ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये फ्लक्स है, यहाँ ही फ्लक्स है, दोनों सेम वायर से पास, सेम वायर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उस गॉसियन सरफेस से पास हो रही है। दैट मीन्स कि ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब फ्लक्स को रिप्रेजेंट करिए दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, ओके, 1 and 2 दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू 2 पाई r इंटू एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, नो अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है सर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, देन क्यू विल बिकम इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। सो सो E इंटू 2 पाई r इंटू एल, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, एल से एल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, एल कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, मैंने इस तरह से लिख दिया। और ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r यूनिट वेक्टर r कैप, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इसको चाहे तो एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें
टू से ऊपर नीचे अगर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन, टू से मल्टीप्लाई करें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 आर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप। ओके ई, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं 2 लैम्डा अपॉन आर यूनिट वेक्टर आर कैप, क्या हो जाएगा आपका 2 k लैम्डा अपॉन आर यूनिट वेक्टर आर कैप। नाउ दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हमने किया क्या है, हमने बेसिकली ये किया है कि एक हमने क्या लिया, एक सरफेस लिया है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया है। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो गॉस लॉ यूज करके तब को क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, और हमने क्या किया आर रेडियस का, और हमने इसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये तो आपको फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट और हम लोग करेंगे जल्दी। तब तक के लिए इसको आप लिख लेंगे और अच्छे से क्या करेंगे प्रिपेयर कर लेंगे। जल्दी से मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, फिफ्थ। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना लेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।